वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ले लेंगे और उसे तीन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे और उन तीनों पॉइंट्स को 3 ग्राफ शीट लेंगे और तीनों ग्राफ शीट में वो तीनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस लाइन का नाम क्या लिखेंगे, लाइन एल। अब पहला ग्राफ शीट लेंगे और उसी ग्राफ शीट में हम एक इक्वेशन ले लेंगे। जैसा केस 1 में हम देख सकते हैं एक इक्वेशन हमने ले लिया है, इसका 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी 3 पॉइंट्स निकालेंगे और उस ग्राफ शीट में तीनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा। उस लाइन को और ऑलरेडी हमने एल लाइन जो बना के रखा हुआ वो दोनों को देखेंगे कैसे दिख रहे हैं। सेम इसी तरह केस 2 में हमें क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन लेना है और उसका 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उसे भी सेकेंड ग्राफ शीट में पॉइंट्स लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और देखेंगे केस 2 में जो लाइन मिल रहा है और पहले जो हमने बना के रखा वो दोनों कैसे दिख रहे हैं। सिमिलरली थर्ड में भी वही करना है, हमें एक इक्वेशन का 3 पॉइंट्स निकालना है और लोकेट करना है और पहले और अभी जो बनाया हमने वो दोनों कैसे दिख रहे हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पहला केस 1 लेंगे। यहाँ पर हम केस 1 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2y माइनस 3 लिख लिया है। अब y का वैल्यू हम यहाँ में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने पहले y का वैल्यू 0 ले लिया है तो x का आंसर आ रहा है -3। सिमिलरली y का सेकेंड वैल्यू 1 लिया है तो x का वैल्यू -1 आ रहा है। y का थर्ड वैल्यू हमने 3 लिया है तो x का 3 वैल्यू आ रहा है। अब हम इसे पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे और इस पॉइंट्स को हमने जो ऑलरेडी पहला ग्राफ शीट में एक लाइन ऑलरेडी बना के रखा है, इस पॉइंट्स को उसमें लोकेट करेंगे। तो हम यहाँ लोकेट कर रहे हैं, देखिए पॉइंट्स को -3, 0 लोकेट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमने लोकेट किया L -1, 1 और थर्ड पॉइंट M हमने लोकेट कर लिया है 3, 3। अब इन तीनों को ज्वाइन कर लिया है। तो ये लाइन जो हमने अभी ज्वाइन किया है उसका नाम हमने N दे दिया है। ये लाइन और L लाइन वो दोनों एक दूसरे को B पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी ये दोनों एक पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि लाइन L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये दोनों B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए दोनों क्या हो गए, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो दे इंटरसेक्ट एट B का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। क्योंकि ये दोनों 1, 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 हो जाए। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी सॉल्यूशन है, यानी दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक ही पॉइंट्स मींस एक सॉल्यूशन हो। तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, उनको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन है मींस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड केस में देख सकते हैं कि हमने और एक इक्वेशन ले लिया है 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू 6 माइनस 2y हो गया है। अब y के प्लेस में हमने वैल्यू ले लिया है 0, तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 3। सेकेंड y का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 ले लिया है तो x का वैल्यू मिल रहा है 1 और थर्ड y का वैल्यू 1 ले लिया है तो x का वैल्यू मिल रहा है 2। पॉइंट फॉर्म में हमने लिख लिया है 3, 0, 1, 2 एंड 2, 1। अब इस पॉइंट्स को हम सेकेंड ग्राफ शीट जो हमने बना के रखा है एक ऑलरेडी लाइन, वहां पर हम इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और ज्वाइन करके देखेंगे। हमने यहाँ में पॉइंट्स देख सकते हैं, हमने यहाँ लिख लिया है। तो इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे एक एक करके। तो 1, 2 ऑलरेडी हमने B पॉइंट लोकेट कर लिया है। यहाँ में 3, 0 भी हमने लोकेट कर लिया है। अब इन सभी को ज्वाइन करेंगे। हमें यहाँ पर ये लाइन जो मिल रहा है वो ऑलरेडी जो हमने बना के रखा है उसके ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट्स का नाम हमने K दे दिया है और इक्वेशन में हमने लिख लिया है यहाँ पर। लाइन L और K दोनों एक दूसरे के ऊपर में है, तो हम कह सकते हैं लाइन L एंड K आर कोइंसिडेंट लाइन। इन दोनों लाइंस का बहुत सारा कॉमन पॉइंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसके। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं,
कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन होगा तो याद रखिए हमेशा कंसिस्टेंट ही होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इज ए कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है? क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन आ रहा है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज ए कंसिस्टेंट एज वेल एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब थर्ड केस में एक इक्वेशन और हमने ले लिया है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू हमने ले लिया पहला 0, तो y का आ रहा है 1। x का सेकेंड वैल्यू 1 हमने लिया है, तो y का वैल्यू आ रहा है 0। थर्ड में हमने x इक्वल टू 2 ले लिया है, तो y का वैल्यू आ रहा है -1। अब इसे पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमने पॉइंट फॉर्म में लिख लिया है। अब इन पॉइंट्स को जो पहले हमने ऑलरेडी ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, उसी ग्राफ शीट में इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करके ज्वाइन करेंगे। इस ग्राफ शीट में हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लोकेट कर लिया है P 0,1, सेकेंड पॉइंट Q 1,0 और थर्ड पॉइंट हमने लोकेट कर लिया R। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल रहा है। इस लाइन का नाम हमने M दे दिया है और इसका इक्वेशन भी हमने लिख लिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन L एंड M आर पैरेलल। तो इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं है तो क्या ये कंसिस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट मीन्स होता है सॉल्यूशन है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख लिया है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे आएंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे ये दोनों। इनकंसिस्टेंट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। हमने अब तक ये देखा है कि अगर दो लाइंस होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, या पैरेलल हो, या कोइंसिडेंट लाइंस हो। यानी तीन पॉसिबिलिटी है। यानी ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या दोनों पैरेलल हों, या दोनों कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइंस आ जाएं। तो हमने आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है कि कैसे दो लाइंस एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं, मीन्स कोइंसिडेंट होती हैं, या पैरेलल रहती हैं, या इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को।